शिकार के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, बम बम होंगे। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज हम कलकत्ता रेप कांड के एक एक पहलुओं पर विचार करेंगे और उसकी जानकारी आप सबको मैं देने जा रहा हूं। कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, रेप के बाद उसकी हत्या की गई, वो हत्या में जो अपराधी है वह कौन है, हत्या उसने किस प्रकार से की, हत्या करने के बाद उसने क्या सबूत छोड़े जिससे पुलिस उसके पास पहुंच पाई, और इन सब के बाद बंगाल सरकार का जो रवैया है इस रेप कांड के ऊपर, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी लापरवाही, अपराधियों को एक तरह से बचाने का प्रयास, और इस प्रयास पर कोलकाता हाई कोर्ट का जो हथौड़ा चला है, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी और बंगाल सरकार को लताड़ लगाई है, कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाया कि आप आखिर इस प्रकार कैसे कर सकते हैं, किसी अपराधी को बचाने के लिए आप इतनी लापरवाही सरकार कैसे कर सकती है, आखिर पुलिस की मंशा क्या है। कोलकाता हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी यह बताती है कि कोलकाता और बंगाल की स्थिति क्या हो गई है। साथियों, घटना की मैं मोटा मोटी जानकारी आपको पहले दे दूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा है। यह घटना 8 और 9 अगस्त की रात को है। ट्रेनी डॉक्टर, चेस्ट मेडिसिन विभाग में वह ट्रेनी डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर PG की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। घटना वाली रात ट्रेनी डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी पर बुलाया गया था। ट्रेनी डॉक्टर रात 2 बजे डिनर के बाद अपने 4 सहयोगियों के साथ सेमिनार हॉल में गई। डॉक्टर के सहयोगी सेमिनार हॉल से चले गए और ट्रेनी डॉक्टर वहीं सो गई। 9 अगस्त को सुबह 6 बजे ट्रेनी डॉक्टर की मरी हुई लाश बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है उस ट्रेनी डॉक्टर की, उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसके पैर टूटे हुए थे, उसके चेहरे पर और उसके बॉडी पर इतने सारे चोट के निशान हैं, गंभीर चोट के निशान हैं, जो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। पुलिस ने बॉडी मिलने के बाद जांच शुरू किया। CCTV कैमरों को खंगाला गया। CCTV कैमरों में जो दिखा वह एक संजय रॉय नाम का आदमी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि संजय रॉय कौन है। संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखा CCTV कैमरे में। पुलिस को सबसे बड़ा सबूत मिला, उस हॉल में एक टूटा हुआ नेक यूट्यूब, जो गर्दन में लगा के ऐसे नहीं कान में लगाते हैं, वह ब्लूटूथ उसको मिला पुलिस को, जो वहीं पड़ा हुआ था। और जब CCTV कैमरे में संजय रॉय को देखा गया तो वह जब जा रहा है सेमिनार हॉल की तरफ तो उसके गर्दन में वो ब्लूटूथ था, लेकिन जब उससे वहां से निकला है वो और CCTV में, तो उसके गर्दन में वह ब्लूटूथ नहीं था। पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने उस ब्लूटूथ को वहां और 3-4 लोगों, जो 2-4 लोग सहयोगी उसके साथ सेमिनार हॉल में गए थे, उनके मोबाइल से कनेक्ट किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। पुलिस उसके बाद संजय राय के घर पहुंची और संजय राय के फोन से जब उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया तो वह ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। तो यह पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि संजय राय ही इसका अपराधी है और इसमें और लोग जो शामिल है उसकी खोजबीन कर रही है। संजय राय के बारे में आप जानिए। संजय राय एक हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है। संजय राय कलकत्ता पुलिस में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था। ट्रैफिक और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में उसका पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर वहां से वो बाद में आरजेकर पुलिस चौकी में वह आ गया। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में आने के बाद कॉलेज के उसे कई विभागों में एंट्री मिलने लगी और वह सब जगह अपने अपने हिसाब से जाने लगा। और इसके बाद उस कॉलेज में, वह उस अस्पताल में वह मरीजों को बेड दिलाने और भर्ती के नाम पर पैसे भी लिया करता था। इस प्रकार का भी खुलासा हुआ है। और उसके बाद जो उसके बारे में खुलासे हुए हैं वह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि वह किस प्रकार का आदमी है।
संजय राय बाहर के लोगों को जब बात होती थी तो वह कहता था कि मैं पुलिस में काम करता हूं, वह यह बताता था खुद को। और उसकी गाड़ी पर, जो उसकी बाइक है, उस पर भी कलकत्ता पुलिस लिखा हुआ था। संजय राय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले। संजय राय ने 4 शादियां की थी, 3 पत्नियां उसकी भाग गई थी, उसे छोड़कर चली गई थी, और एक पत्नी की मृत्यु हो गई थी। संजय राय पर मां, बहन और पत्नियों से मारपीट का भी आरोप लगा है, जो उनसे मारपीट करता था। आप समझिए किस प्रकार का संजय राय आदमी है। संजय राय शराब पीता था, और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उस समय भी वह नशे में था। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मामले में कलकत्ता पुलिस की जो रवैया है, जो उसका व्यवहार है, वो किस प्रकार से निंदनीय है। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से सवाल उठाया है, यह बहुत ही गंभीर है। और आप जरा सोचिए, कोलकाता हाई कोर्ट में पीड़िता के परिवार, माता पिता ने कहा कि हमको जब घटना के बाद हमें जानकारी देने के लिए पहला फोन आया तो हमें बताया गया कि हमारी बेटी बीमार है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो हमें बताया गया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, और हमारी बेटी का शव हमें देखने के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, यानी हमको कराया गया। जब इस बात पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत ही निंदनीय है, और इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता बरतनी चाहिए पुलिस को, यह सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। परिवार ने कहा कि शव को देखते ही हमें यह लग गया था कि यह आत्महत्या नहीं है, लेकिन पुलिस ने इसको आत्महत्या बताया। सबसे चौंकाने वाली बात यही नहीं है, चौंकाने वाली बात यह है कि उसके बाद पुलिस ने परिवार, उसके माता पिता, ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से मामले को सेटल करने के लिए कहा। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है कि जिसकी बेटी की हत्या हो गई और वहां समझौता करने की बात हो रही है, यानी दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। भाई, आप तुरंत अभी घटना हुई है और कह रहे हैं माता पिता से सेटल करने के लिए, आखिर इसका क्या मामला है। हाई कोर्ट में बंगाल पुलिस जब गई अपना बयान देने, तो बंगाल पुलिस ने कहा कि हमने पहले इसको अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर क्यों किया। हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस ने कहा कि हमको कोई पहले मर्डर का शिकायत करने के लिए कोई नहीं आया सामने। हाई कोर्ट ने कहा कि क्या उस कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं थे, सुपरिटेंडेंट नहीं थे। प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट भाई सबके गार्जियन होते हैं, वो केस रजिस्टर करा सकते थे, क्यों नहीं कराया। और एक और चौंकाने वाली बात, सरकार ने वहां के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, घटना के बाद उनका त्याग पत्र दिलवा दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भाई त्याग पत्र दे दिया और उसके 12 घंटे के बाद ही कोलकाता नेशनल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बना दिया ममता सरकार ने। हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की और कहा कि जब संदीप घोष इतने ही ईमानदार थे तो उनको इस्तीफा क्यों दिलवाया गया, और जब इस्तीफा दिलवाया गया तो फिर 12 घंटे के बाद उनको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। संदीप घोष इतने ताकतवर आदमी हैं, और संदीप घोष की वकालत करने के लिए बंगाल सरकार के वकील उनकी पैरवी कर रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा कि संदीप घोष इतना ताकतवर आदमी है कि सरकार के वकील इसकी पैरवी कर रहे हैं। आप समझिए सरकार को किस तरह से लताड़ा है हाई कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद भी ये इंडी गठबंधन वालों का एक का भी, बंगाल में या कलकत्ता में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हो गई रेप के बाद, लेकिन एक भी इंडी गठबंधन वालों का ट्वीट आया। अगर यही किसी बीजेपी शासित राज्य में अगर हो गया होता इस तरह की घटना, तो ये अब तक सड़क पर नंगा नाच कर रहे होते, ट्वीट पर ट्वीट, बयानों पर बयान। राहुल गांधी कहीं सुनाया आपने कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता रेप केस पर अखिलेश को सुनाया आपने। प्रियंका ने बस खाना पूर्ति कर दिया कि न्याय मिलना चाहिए। यानी टोन को देखिए किस प्रकार से उस मामले में, अगर जहां बीजेपी की सरकार है उस राज्य में कोई घटना होती है तो इनका टोन क्या होता है, और जब इंडी गठबंधन वाले किसी राज्य में घटना होती है तो इनका टोन क्या होता है। यानी इनकी मिली भगत है भाई पूरी। इंडी गठबंधन वाले अपने में ये संगठन समझौता करके बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ हो जाए तो तुम चुप रहना, तुम्हारे यहाँ हो जाएगा तो हम चुप रहेंगे, बाकी बीजेपी शासित राज्य में हुआ तो हम मिलके हुआ हुआ करेंगे, कुत्तों की तरह चिल्लाएंगे, राजनीति करेंगे। यह चरित्र हो गया है इनका।
यानी कि रेप में भी ये राजनीति, रेप में भी यह देख रहे हैं कि हमें यहाँ बोलना है कि नहीं बोलना है। यानी रेप को भी यह दो चश्मों से देखते हैं। यानी फलां के साथ हुआ, अरे कोई बात नहीं, लेकिन फलां के साथ हुआ जहां हमारा राजनीति करने का मौका है। उन्हें पीड़िता से कोई मतलब नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में कोई पीड़िता हो, अगर ये बोलते हैं तो उनके पीड़िता को न्याय से नहीं मतलब है। अगर पीड़िता के न्याय और रेप में किसी पीड़ित को न्याय से मतलब होता तो बंगाल में भी रेप हुआ है, उसके न्याय के लिए भी आवाज उठाना चाहिए भाई। अगर आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं, आप महिला सुरक्षा के लिए इतनी सजग हैं, इतना गंभीर है, तो बंगाल में भी उस महिला ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर टेप लग गया है। इस बेशर्मी, तुम समझती हो कि भारत की जनता मूर्ख है जो तुम्हारे चरित्र को नहीं समझता है। इटालियन नचनिया की बेटे बेटी और इतना दिमाग लगा रहे हैं कि इस देश की जनता को हम मूर्ख बना लेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। अरे चमचे हैं, जो चमचे हैं वो तुम्हारे मूर्ख बनेंगे भाई। सारे लोग थोड़ी नहीं समझ रहे हैं तुमको, सब समझ रहे हैं। वो चमचे हैं जो तुम्हारे चप्पल चाटने में परेशान है, वो नहीं समझते हैं, वो समझेंगे भी तो नहीं बोलेंगे। उन बेहूदों की कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन देश की सारी जनता मूर्ख नहीं है। आइए हम जानते हैं कि हाई कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणियां की है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार का रवैया है और पुलिस का रवैया है, यह स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और परिवार का यह आरोप बिल्कुल सही लग रहा है कि अगर इसी तरह से जांच होता रहा तो जांच कभी पूरी नहीं होगी। और परिवार के इस दलील को हम मानते हैं कि अगर जांच सीबीआई को नहीं दी गई तो सबूतों को नष्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सबूतों को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। आप समझिए कितनी गंभीर बात है। हाई कोर्ट यह बात कह रहा है, और सरकार कितनी बेशर्म है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी असंवेदनशील, एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की मृत्यु पर, और उनके पुलिस का यह रवैया, अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर करना, प्रिंसिपल केस नहीं कर रहा है उसको इस्तीफा दिलवाना और फिर पुनः उसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना देना। क्या बिना सरकार ये नहीं जानती है कि इसने इस्तीफा दिया है, ये उसी कॉलेज का है, और फिर दूसरे कॉलेज का उसको प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। हाई कोर्ट इस पर भड़क गया और दिलीप घोष को कहा कि आप यहां से बहुत जल्दी लंबी छुट्टी पर चले जाइए और घर में रहिए सीधा, उसके अलावा बाहर आप नहीं दिखने चाहिए। आप समझिए कितनी तल्ख टिप्पणी है। और बंगाल की कानून व्यवस्था क्या है। एक महिला के साथ इस तरह का जघन्य अपराध बहुत ही निंदनीय है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इन सब कारणों से इसकी जांच सीबीआई को सौंपते हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और लोगों का विश्वास बना रहे। पुलिस की जांच और हाई कोर्ट की टिप्पणी, आखिर बंगाल में चल क्या रहा है भाई। संदेश खाली में ऐसे ही हुआ। संदेश खाली में ममता बनर्जी उस शाहजहां से को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने 2 महीने तक उसको छुपा के रखा, वहां लोगों को जाने से रोका गया। वो तो हिंदू महिलाओं ने हिम्मत दिखाया और उन्हें लगा कि अब यह अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो शायद हम बोलने लायक भी नहीं रह जाएंगे। और केंद्र सरकार और वहां का विपक्ष और मीडिया ने बहुत प्रयास किया, तब जाके वह मामला उजागर हुआ। अन्यथा संदेश खाली में भी ठीक ठीक यही रवैया था। जिस प्रकार से ट्रेनी डॉक्टर का हत्या किया गया है, उसके गर्दन टूटी हुई थी, उसके शरीर पर 10 से 20 चोट के निशान थे, उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई थीं, और इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी उसे बताया जा रहा है, पहले बताया गया कि यह आत्महत्या है। उसके परिवार को बरगलाया गया, उसको 3 घंटा इंतजार कराया गया। पुलिस उसको सेटल, सबसे बड़ी बात है कि पीड़िता के माता पिता को यह कहा गया कि आप सेटल कर लीजिए। यानी सेटल का मतलब क्या कि यह जो हत्या हुई है, रुपया पैसा लेकर के आप चुप हो जाइए या इसको आत्महत्या स्वीकार कर लीजिए, या जो भी, यही कहते भाई। और क्या कहते हैं? सेटल में क्या होगा? आप केस नहीं करिए, आप आगे नहीं बढ़िए, आप बोलिए नहीं, आप चुप हो जाइए, सेटल में यही होगा। कितनी घृणित बात है। ये इतनी गंदी मानसिकता, और बंगाल सरकार, ममता बनर्जी एक महिला होते हुए इस तरह का करवा रही हैं। क्या हालत हो गई है बंगाल की। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है बंगाल। और ममता सरकार, एक चीज मैं और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं यह मामला राजनीतिक है। ममता, और एक चीज और है,
यह जो घटना हुई है वह सिर्फ एक संजय रॉय ने ही किया है ऐसा नहीं है। संजय रॉय को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा है, संजय रॉय उसमें शामिल है, लेकिन इसमें ममता सरकार के कुछ अपने लोग, ऐसे लोग हॉस्पिटल के और पुलिस से जुड़े हुए, अब जो हो 3-4 लोग उसमें हैं जो ममता बनर्जी यानी टीएमसी समर्थक हैं, जिनको बचाने के लिए ममता सरकार ये सारे हथकंडे अपना रही है। लेकिन जांच को हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है और यह उम्मीद की जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही इस जघन्य अपराध, कोलकाता के निर्भया कांड, लोग इसको कोलकाता का निर्भया कांड कह रहे हैं और है भी, इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और सरकार का चेहरा जरूर बेनकाब होगा, ऐसा हमको विश्वास है। और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें। इस प्रकार की गंदी मानसिकता के साथ बंगाल सरकार एक पीड़ित महिला जिसका रेप हुआ, हत्या हुआ, उसके साथ इस तरह का सबूतों को छुपाने और अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। वो लोग जान सकें कि ममता बनर्जी किस प्रकार की क्रूर हो चुकी हैं, वह किस प्रकार से गंदगी में डूब चुकी हैं, यह लोगों को पता चल सके कि वह ऐसे संवेदनशील जघन्य अपराध के मामले में भी अपराधियों को बचाती हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।